सादर नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग दर्शन में। मैं आचार्य पवन शुक्ला। सादर नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष पंचांग दर्शन में। मैं आचार्य पवन शुक्ला। कार्तिक माहत्म दसम अध्याय आप सभी के समक्ष आपका कल्याण हो। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, भगवान विष्णु आपकी सभी मनोरथ पूरी करें। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक माहत्म दसम अध्याय। राजा पृथु पूछने लगी कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महत्व कहा, अब इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती हैं उसको सुयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उसका सौभाग्य अटल हो जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निमित्त होकर चंद्र आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करे। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे सुनाता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा, सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ में रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई माता पिता भी वहाँ पर आ गए और सारा परिवार दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहाँ आए और राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हुई। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी पुत्री ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से विधवा हुई। अब वह भी व्रत को करे तो उसका पति जीवित हो जाएगा। ये कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाता के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए बस ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोली श्री गणेश जी महाराज की जय। दसम अध्याय समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।